डिश एंटीना की दिशा हमेशा दक्षिण पूर्व में क्यों रखी जाती है? देखो शाम के 5 बज रहे हैं और वो सूर्य दिखाई दे रहा होगा, तो वो हुई पश्चिम दिशा, ये वाली दिशा हुई पूर्व, इस ओर है उत्तर और यहाँ है दक्षिण। तो ये वाली दिशा है पूर्व, ये वाली दिशा है दक्षिण। तो इसका जो डायरेक्शन है वो है दक्षिण पूर्व में। तो भैया ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये रही हमारी छतरी और इस सैटेलाइट से इसको आ रहा सिग्नल। इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, यानी कि पृथ्वी सतह के किसी बिंदु के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहने वाला। और ये तभी संभव है जब ये पृथ्वी के साथ साथ जो है ना मूव करे। भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लेती है, तो ये भी 24 घंटे में ना पृथ्वी का चक्कर लगाए, तभी ये किसी बिंदु के सापेक्ष ना स्थिर रहेगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि भैया पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटने वाली जो रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, तो सैटेलाइट जो है इक्वेटर पे रखना होगा। दूसरी चीज पृथ्वी सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर रखना होगा, तभी ये संभव है। अब भैया उस हिसाब से हम सैटेलाइट को यहाँ रख देना, भारत के नीचे यहाँ पे इक्वेटर और इसके ऊपर हमने सैटेलाइट रख दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि सैटेलाइट ऐसी जगह पे होना चाहिए जो भारत का कोना कोना कवर करे। वो यहाँ से नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा कहाँ से, जो मलेशिया और बोर्नियो द्वीप है ना, उससे थोड़ा सा पीछे, बोर्नियो द्वीप से थोड़ा सा इधर 93.5 डिग्री के पास में। यहाँ पे जो है इसरो का एक सैटेलाइट स्थापित है GS8015। मैं केवल एक सैटेलाइट ही बता रहा हूँ। तो ये इस पॉइंट पर है और यहाँ से 36,000 किलोमीटर दूरी पर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से भारत का कोना कोना ये कवर करता है। अब मैं आपको जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है ग्लोब में भी बता देता हूँ। तो भैया ये है हमारा भारत और ये रही इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन पे अगर हम आगे बढ़ें तो ये रहा बोर्नियो द्वीप। तो बोर्नियो द्वीप से थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं पे 93.5 डिग्री पर जो है क्या रखा हुआ है, सैटेलाइट। तो यहाँ से इस सतह से 36,000 किलोमीटर दूरी पर होगा। अब भैया इस पॉइंट से लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर सैटेलाइट होता है और इसके सिग्नल को पकड़ने के लिए छतरी ऐसी तो होगी नहीं, छतरी जो है दक्षिण पूर्व की ओर ही होगी, तभी तो इसके सिग्नल को पकड़ेगी। और सैटेलाइट हमेशा स्थिर होता है, इसलिए छतरी को हम बार बार नहीं बदलते, एक बार जैसी फिक्स कर दी वैसी रहती है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो सिग्नल नहीं मिलेंगे। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर की बात करें ना, तो थोड़ा बहुत इसका एंगल जो है ऊपर नीचे होता है, क्योंकि भैया सैटेलाइट से यहाँ और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर आएगा। तो आई होप क्लियरिटी मिली होगी, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना।